जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं और उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है। सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं, पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार है। आइंदा चंद दिन बताएंगे पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकती हैं। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी फोर्सेस भरपूर जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत ने ड्रोन हमारी लोकेशंस जांचने के लिए भेजे, लोकेशन लीक ना हो इसलिए ड्रोन को इंटरसेप्ट ना किया गया। हमारी अफवाज बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही हैं। भारत के 5 जहाज गिराना दिफाई तारीख में संग मील है। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान से राब्ते में हैं। कुछ ममालिक न्यूट्रल, तुर्की, चीन और आज़रबाईजान ने वाज़ेह पाकिस्तान की हिमायत की है। भारत के साथ तो इसके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन दहशतगर्दी नाकाम, पाक फौज ने कल से अब तक 77 भारतीय ड्रोन मार गिराए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन तबाह किए गए। कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन मार गिराए गए। इसराइली साख्ता ड्रोन्स ओकाड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन और दीगर इलाकों में मारे गए। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ेकार है। DGISPR कुछ देर में बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान भी साथ होंगे। शिकस्त खोर्दा भारतीय फौज की जारहियत, LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहटा और खुईरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारी हथियारों का इस्तेमाल, पाक फौज का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर, 6 पोस्टें तबाह। केलर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर, सुजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडू सेक्टर, हाजी पीर सेक्टर, पोखरान, केल, रक चक्री सेक्टर में पोस्टें मलबे का ढेर। उधर भारतीय फौज ने पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के सामने घुटने टेक दिए। बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट पर भी सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाक भारत कशीदगी के दौरान सालसी की कोशिशें। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। आदिल अल जुबैर पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ममलिकत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा का दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। इसहाक डार ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी बमबारी से मुताल्लिक आगाह किया। कहा भारत ने बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन को मद्देनज़र रखते हुए अब तक तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। डेविड लेमी का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, फ़रीक़ैन पर तहम्मुल और कशीदगी कम करने पर जोर। इसहाक डार का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, भारत के बिला इश्तियाल हमलों की वजह से बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा, कशीदगी में कमी और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। भारतीय जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा है। बहुत से ममालिक ने तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान की ब्रीफिंग। कहा पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। आलमी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल पर जवाबदेह ठहराए।
पाकिस्तान अपने दिफा का हक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का हक रखता है। भारतीय इक़दाम ने दो जौहरी क़ुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। भारतीय जहारिया से ख़वातीन और बच्चों समेत शहरी शहीद हुए। 2 मसाजिद और नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ। आबी ज़खायर पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा नाकाम। अमेरिका का गैर जानिबदार मौक़िफ़, भारतीय मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान महकमा खारजा का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। टैमी ब्रूस ने कहा, दोनों ममालिक से राब्ते जारी हैं, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्दअमल से मुतालिक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान आज़ादाना तहकीकात चाहता है। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। नायब सदर JD वेंस ने कहा, भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका सरोकार नहीं। हम सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए JD वेंस ने कहा, पाक भारत तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पाक भारत कशीदगी एटमी जंग में तब्दील होगी। अगर ऐसा हो तो बहुत नुकसान होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे भी ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। पाक फौज ने बहादुरी और भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। ये वक्त मुल्क की दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। कशीदा हालात में मुल्क में एक ही बयानिया होना चाहिए। अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दी है। हुकूमती सिफारतकारी में मजीद बेहतरी लाने का मशवरा। JUI का आज मुल्क भर में यौम दिफा मनाने का ऐलान। 11 मई को पेशावर में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। भारतीय जहारिया से खेल भी महफूज न रहा। भारत ने अपने पांव पर भी कुल्हाड़ी मार ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL के 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। भारतीय बोर्ड जल्द तफसीलात से आगाह करेगा। गुज़श्ता रोज धर्मशाला का मैच भी रोक दिया गया था। दूसरी जानिब HBL PSL UAE मुंतकिल कर दी गई। गैर मुल्की खिलाड़ियों और स्टाफ की आज शाम रवानगी का इम्कान। PCB के मुताबिक फाइनल समेत बाकी 8 मैच UAE में होंगे। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों का बाजार गर्म कर दिया। गोदी मीडिया और राह से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। बड़े बड़े भारतीय सहाफ़ी भी मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में भी हमलों की झूठी खबर चला दी। भारतीय मीडिया इसराइल के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ने लगा। पाकिस्तान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया पर F-16 गिराने की खबर सफ़ेद झूठ और फेक न्यूज़ है। नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर दिया है। डीप फेक से जाली वीडियोस शेयर की जाने लगी। पाकिस्तान के किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का भी झूठा दावा। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने से भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X भी भारतीय जहारियत की जद में। मोदी सरकार ने 8000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करने का कह दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों और मारूफ सारिफीन के अकाउंट्स शामिल। X इंतज़ामिया के मुताबिक भारतीय ऑर्डर में कोई कानूनी जवाब फ्राहम नहीं किया गया। अकाउंट्स की बंदिश आज़ादी इजहार राय पर हमला है। X का सारिफीन को कानूनी चाराजोई का मशवरा।
भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। पाकिस्तानी इदारों पर साइबर हमले, वजारत इक्तिसादी उमूर और KPT का एक्स अकाउंट हैक। वजारत इक्तिसादी उमूर के अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश। हुकूमती इदारों ने मज़मूम भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। वजारत इक्तिसादी उमूर का एक्स अकाउंट हैकर्स के कंट्रोल से निकल गया। मुतनाज़ पोस्ट डिलीट, फिलहाल अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया गया। उधर कराची पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिशियल अकाउंट भी बहाल। लाहौर एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली तमाम परवाज़ों को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद परवाज़ों की आमद रफ्त शुरू होगी। मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया।